गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस की परम पावनी बेला में हम और आप सभी विराजमान हैं। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा की जो भूमिका वर्णन है वो सब हम सभी ने श्रवण किया। संक्षेप में हम सभी ने श्री परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार उन्होंने राज्य को संभाला वो सब कथा श्रवण की। श्रीमद् भागवत जी में पांडवों की कथा है, उनके शरणागति की कथा है। पितामह भीष्म की कथा है। पितामह भीष्म जब उनका अंतिम क्षण चल रहा था, अंतिम समय, तो वो भगवान को याद कर रहे हैं। देखिए, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहेंगे तभी उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। पूरे शरीर में उनके बाण लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, क्योंकि उन्हें भगवान का इंतजार था। वो प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान मेरे सन्मुख होंगे, भगवान मेरे सामने होंगे, तब ही मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इसलिए बाणों की सैया पर लेटे रहने के बाद भी इतनी बाढ़, आप सोचिए कि एक सुई चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है व्यक्ति को। पितामह भीष्म के पूरे शरीर में बाण लगे हैं, रोम रोम में उनके बाण लगे हैं, और इतने बाण लगने के बाद उस बाण की शैया पर पूरा शरीर उनका बाणों पर है। उन्हें कितनी पीड़ा रही होगी, कितना कष्ट रहा होगा, लेकिन फिर भी वो भगवान का इंतजार कर रहे हैं, प्राणों का त्याग नहीं कर रहे। उन्हें लगा कि जब भगवान मेरे सामने होंगे, सम्मुख होंगे, जब मेरे प्रभु मेरे साथ सामने आ जाएंगे, तब मैं प्राण त्याग करूंगा। और इंतजार करते रहे। दक्षिणायन चल रहा है, और जैसे ही भगवान उनके सम्मुख आए, उत्तरायण प्रारंभ हो गया। और उसी समय पितामह भीष्म ने
अपने प्राण त्यागे। जितने भक्त होते हैं ना, भक्तों की तो बस एक ही इच्छा होती है कि जीवन तो ठीक है, जैसे भी बीत जाए सो बीत जाए, लेकिन जब मृत्यु का पल हो, जब अंतिम क्षण चल रहा हो, तो उस समय एक क्षण के लिए ही गोविंद का दर्शन हो जाए, एक ही पल के लिए भगवान दिख जाए, एक ही पल के लिए भगवान की छवि दिख जाए, प्रभु सामने आ जाए। हर एक के मन में ये इच्छा होती है। लेकिन भैया, कृपा तो किसी किसी पर होती है। कई बार जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उन्हें अनुभव हो जाता है कि मुझे कब जाना है। कई बार जो सिद्ध होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमें कब जाना है, और उन्हें जब ये पता चल जाता है कि मुझे इस तिथि में ही जाना है, तो फिर वो भजन में लग जाते हैं, प्रभु में लग जाते हैं, फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। जब भजन का बल बहुत अधिक हो जाता है, जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भक्ति के मार्ग में आप सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर ले, यानी कि आपको भगवान को छोड़कर फिर संसार में किसी और से मतलब ना रहे, तब कभी कभी भक्त के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि उसे प्रभु की अनुभूति होती है। भक्ति की पराकाष्ठा जीवन में जब होती है, तब प्रभु की अनुभूति होती है। तब आपको लगेगा कि अब प्रभु मेरे आस पास हैं। कई बार महात्माओं को ये चीज़ें पता हो जाती है कि मुझे कब जाना है, क्योंकि भजन का बल जब होता है तो उन्हें अनुभव हो जाता है। और मैंने अपने जीवन काल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे संतों को मैंने ऐसे सुना है कि जिन्हें अपनी मृत्यु का समय पता था। अब देखो, संसारी को अगर पता चल जाए ना, किसी को भयंकर बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कह दे कि आप बस 1 हफ्ता चलेंगे या 1 महीने के मेहमान हैं, तो संसारी व्यक्ति क्या करता? वो रोता है। संसारी व्यक्ति रोएगा, सर पीटेगा, रिश्तेदारों को बुला बुला करके मिलेगा, पड़ोसियों को बुला बुला करके हाथ जोड़ेगा, घर वालों को बुला बुला के हाथ जोड़ेगा कि भाई कुछ हो तो क्षमा करो, सब खत्म करो, आदि आदि चीज़ें लोग करते हैं। तो ये संसारी व्यक्ति करता है, रोता है, चिंतित होता है, संसार का उससे मोह और पकड़ लेता है, जिसके कारण वो फिर इसी जन्म मरण के बंधन में दुनिया में आता है। लेकिन जब किसी महात्मा को ये अनुभूति हो जाए ना कि अब मुझे जाना है, तो महात्मा दुखी नहीं होता है, वो रोता नहीं है। महात्मा को जब ये बात पता चलती है तो वो जीवन में उत्सव मनाने लगता है, वो आनंद मनाने लगता है। क्यों? अब हमें अपने प्रभु से मिलने का अवसर मिल गया। मृत्यु क्या है? एक शरीर ही तो बदलना है, लेकिन ये कठिन हमें लगता है, क्योंकि हमें इस शरीर से मोह है, हमें संसार से मोह है, अपने परिवार से मोह है, जिसके कारण हमें बहुत कठिन लगता है, मृत्यु बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम मोह में बंधे हैं। और मृत्यु कष्ट भी देती है, क्योंकि मोह है, मोह के कारण। महात्मा जब सुनता है कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है ना, जब ये बात उसे अनुभव हो जाती है तो वो उत्सव मनाने लगता है। अथवा तो हम कहें
इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का ही तो क्षण मृत्यु है। जब आप इस जन्म मरण के बंधन से छूट करके अब अपनी यात्रा हरि की ओर, प्रभु की ओर कर रहे, यही तो आपके जीवन में मृत्यु है। एक शरीर का बदलना ही तो मृत्यु है। पितामह भीष्म आंख बंद करके लेटे हैं और उसी समय पांडव आते हैं। पांडवों ने आकर के पितामह को प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, पर पितामह ने आंख नहीं खोला, नेत्र नहीं खोला, आंख बंद करके पड़े रहे। सबने कहा कि आज बाबा हमारी ओर देखते क्यों नहीं, क्यों नहीं देख रहे हमारी ओर, क्यों नहीं सुन रहे हमारी बातें। आंख बंद किए रो रहे थे और ठाकुर जी दूर रथ पे भगवान बैठे थे। भगवान ने भगवान को रात्रि में रोते हुए देखा था। अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, तो सबने कहा कि प्रभु आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हो। कहा मेरा भक्त जब मेरे लिए रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूं। मेरा भक्त जब मुझे याद करता है तो मैं उसे याद करता हूं, और कोई भक्त जब मेरी ओर एक कदम दौड़कर आता है तो मैं उसकी ओर 1000 कदम दौड़ कर जाता हूं। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 1000। एक पग वो मेरी ओर बढ़ के आता, मैं 1000 पग दौड़ के जाता हूं। वो मुझे याद करता है तो मैं उसे याद करता हूँ। वो मेरे लिए रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूँ, और जो मेरे लिए तड़पता है उसके लिए मैं भी तड़पा करता हूँ। ये भगवान का सिद्धांत है। यदि आप भगवान के लिए रोएंगे ना, देखो आंखों में आंसू जब आते हैं ना, भगवान जानते हैं मेरे लिए रो रहा कि दुनिया के लिए रो रहा। भगवान जानते हैं। पर हम इतने अधम हैं, हम दुनिया के लिए खूब रो लेते हैं। कभी बेटे के लिए रो लिया, कभी धन के लिए रो लिया, कभी पति के लिए रोए, कभी पत्नी के लिए रोए, कभी माँ बाप के लिए रोए। संसार में सबके लिए रो लिया, पर क्या भगवान के लिए कभी आंसू निकले आंखों से? कभी ठाकुर जी के लिए रोए कि प्रभु सब तो मिला, एक आप ही ना मिले, और सब मिला और प्रभु ना मिले तो सब मिलना किस काम का? कभी अपने आप से पूछा करिए, क्या हम भगवान के लिए कभी तड़पते हैं कि प्रभु कब मिलेंगे? बेटा घर से दूर पढ़ाई करने चला जाए ना तो माँ बाप तड़पते हैं, बेटे को याद करते हैं। कितनी याद आती है बच्चे की। माँ तो हर पल फोन कर करके पूछती रहती है कुछ खाया कि नहीं, समय से सो जाना, समय से खा लेना, क्योंकि उसे अपना मानते हैं ना। तो जब बेटा दूर होता है तो जो तड़प उस बेटे के लिए हो रही है, या अपना सगा संबंधी कोई भी जब दूर होता है तो उसके लिए जब हम तड़पते हैं, उसके लिए जब रोते हैं, क्या वैसी तड़प कभी भगवान के लिए हुई है? क्या वैसे कभी भगवान के लिए रोए हैं? अगर नहीं तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है? संसार के लिए रोए, संसार के लिए तड़पे, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, पर भगवान के लिए यदि हृदय में कभी भाव नहीं जागा, भगवान के लिए कभी इन आँखों से अश्रु नहीं गिरे, भगवान के लिए कभी आपका हृदय नहीं तड़पा, तो ये मानव जीवन बेकार है। फिर कोई मतलब नहीं है।
वो रोना भी कोई रोना नहीं है जो दुनिया के लिए रोया, वो तड़पना भी कोई तड़पना नहीं जो संसार के लिए तड़पा, धन के लिए तड़पा। आंसू वही सार्थक है जो भगवान की याद में निकले। भगवान कहते हैं कि मेरा सिद्धांत है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मेरे लिए तड़पता है मैं उसके लिए तड़पता हूं। पांडवों ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको भ्रम हो रहा है, पितामह तो हमें याद करके रो रहे होंगे, वो हमारे पर बाबा है, उनको हमारी याद आ रही होगी इसलिए वो रो रहे होंगे। भगवान ने कहा नहीं, शर्त लगा लो अर्जुन, वो आज तुम पांडवों में से किसी के लिए नहीं रो रहे, वो आज संसार में किसी के लिए नहीं रो रहे, आज वो केवल और केवल द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए रो रहे हैं। पांडवों ने कहा लगी शर्त, चल के पता करते हैं। आगे सबने प्रणाम किया, भगवान दूरी बैठे थे, आंख नहीं खोली पितामह ने। अर्जुन ने कहा हे पितामह, मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूँ। पितामह कुछ नहीं बोले, हाथ उठा दिया आशीर्वाद के लिए। युधिष्ठिर ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। भीम ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने केवल हाथ उठाया, शब्द नहीं बोले, नेत्र नहीं खोले। सबने कहा कि पितामह क्या आज आप हमसे कुछ कहेंगे नहीं, आशीर्वाद नहीं देंगे? धर्मराज ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हमें धर्म का उपदेश नहीं करेंगे। पितामह ने कहा सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ हमारे गोविंद कहाँ हैं? मुझे सबकी आवाज सुनाई पड़ी पर गोविंद की ना चरणों की चाप सुनाई पड़ी, ना उनकी वाणी सुनाई पड़ी। क्या गोविंद नहीं आए हैं? क्या द्वारिकाधीश नहीं आए हैं? पांडवों ने कहा कि आए तो है, तो उन्हें मेरे सन्मुख खड़ा करो ना, आज मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आज मैं किसी की ओर नहीं देखूंगा, गोविंद को ही देखूंगा, उनको ही देख करके आंखें खोलूंगा। इतना सुनना था, अर्जुन समझ गए। गोविंद कल इसीलिए रो रहे थे क्योंकि पितामह उन्हें याद करके रो रहे थे। जैसे ही इतना शब्द कहा कि मुझे गोविंद का दर्शन करना है, भगवान तुरंत रथ से कूद गए और रथ से कूद करके दौड़ते हुए मेरे भगवान पितामह के सामने आकर खड़े हो गए। पितामह के सामने खड़े हो गए, कहा पितामह हम आए हैं, हम इधर खड़े हैं। भगवान की बातें सुनकर तुरंत आंखें खोल दी पितामह ने, नेत्र खोल दिए और नेत्र खोल करके भगवान के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। पीतांबरी लहरा रही है, प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे, मोर मुकुट बांधे, काली कमरिया बांधे। पितामह ने कहा कि आज जन्मों जन्मों की आस पूरी हो गई। हे गोविंद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पांडवों ने कहा कि बाबा हमें जाने से पहले धर्म का उपदेश दे दो। नेत्र बंद कर लिया, पांडवों को उपदेश करना शुरू किया। दान धर्मान, स्त्री धर्मान सब उपदेश किया और सब उपदेश करने के बाद कहा पांडवों अब तुम एक तरफ हो जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। मैंने तुम्हारे काम की जो बात थी, जो संसार की बात थी, जो धर्म की बात थी, मैंने वो सब तुम्हें समझाया। अब मेरे सामने से हट जाओ, मुझे सिर्फ मेरे गोविंद का दर्शन करना है।
और सामने से हटा करके गोविंद को निहारा पितामह ने और कहा, हे केशव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम आओगे तभी मैं अपने प्राण त्यागूंगा, और मैं जान गया कि तुम मेरे लिए ही रुके हो। भगवान ने कहा, हे पितामह, अब मैं आपके सन्मुख केवल आपके लिए खड़ा हूँ, मैं हस्तिनापुर में केवल आपके लिए रुका हूँ, इसलिए आप बताइए कि हम अब क्या करें। तब पितामह ने कहा कि सुनो, मेरी एक कन्या है और वो कन्या अभी तक कुंवारी है, अभी उस कन्या का विवाह नहीं हुआ है। जैसे इतनी बात कही ना, सारे पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पितामह की कन्या, ये तो बाल ब्रह्मचारी कन्या कहाँ से आ गई, इन्होंने विवाह नहीं किया। किसी ने कहा, लगता है किसी कन्या को गोद लिया होगा। आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में पितामह ने कहा, रुको रुको, मैं बताता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि पर पितामह, आप तो बाल ब्रह्मचारी है, विवाह किया नहीं, कन्या कहाँ से आ गई। कहा, सुनो, मेरी एक कन्या है और वो कुंवारी है, आज तक उसने किसी का वरण नहीं किया, क्योंकि आज तक उसे कोई पसंद ही नहीं आया। तो उस कन्या का नाम क्या है? कहा, वो कन्या का नाम है मन। हे गोविंद, ये मेरा जो मन है ना, यही मेरी कन्या है, और आज तक इसे कुछ भाया ही नहीं, आज तक किसी का वरण इसने किया ही नहीं, आज तक कोई इसका पति बना ही नहीं। पर अब मैं सोचता हूँ, जाने से पहले अपने इस मन रूपी कन्या को किसी योग्य वर के हाथ में सौंप दूं। किसको सौंपेंगे? पितामह ने कहा कि और कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मेरे सामने जो ये मोर पंख वाला खड़ा है, ये सावरा सलोना जो खड़ा है, इससे सुंदर वर संसार में और कहाँ मिलने वाला है, इसी को सौंप दूंगा। पांडवों ने कहा, हद हो गई, अरे पितामह, वर चुना भी तो यही छलिया, यही सावरा, यही काला कन्हैया, कोई सुंदर वर चुन लेते, गोरा चुन लेते। पितामह ने कहा, सुनो, एक काला रंग ही तो ऐसा है कि जिस पे दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं है। दुनिया में जितने भी रंग हैं ना, उस पर आप कोई ना कोई रंग लगा सकते हो, हर रंग पे कोई ना कोई रंग चढ़ जाएगा। लेकिन एक बात है, काले रंग पर कोई रंग चढ़ता नहीं है। चढ़ता है क्या? काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। और एक बात बताएं, काला रंग जिस रंग पे चढ़ जाए वो काला बन जाता है। जय हो, हनुमान जी की सेना आ गई। नीले रंग पे काला रंग लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? नीला, काला बन जाएगा। लाल रंग पे काला लगा दो या काले पे लाल लगा दो तो वो भी काला बन जाएगा। सफेद पर काला लगा दो तो वो काला बन जाएगा। यानी जितने भी रंग है ना, सब पे काला रंग चढ़ जाता है, पर काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। भगवान काली कामर ओढ़ते हैं, काली कमरिया बांधते हैं। काली कमरिया भगवान, आप लोग बहुत सुनते होंगे भजनों में भी कि भगवान काली कमरिया बांधते हैं। ये काली कामर है क्या? भगवान कब से इसे धारण करने लगे? कहते हैं कि
कन्हैया को नजर बहुत लगती थी, रोज नजर लगती थी। जय हो। ये पुल बांधने आ गए हैं समुद्र पे, अब सबकी नजर उधर ही जा रही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सब कथा में ध्यान दो, उनके तो अपनी मस्ती है वो चलती रहेगी। तो मैं आपको क्या कह रही थी, कहाँ थे हम लोग? देखो भूल गई ना कथा। हाँ अच्छा, काली कमली, जय हो। तो भगवान काली कामर क्यों पहनते हैं, क्यों धारण करते हैं? भगवान को नजर बहुत लगती थी, तो मैया यशोदा परेशान रहती थी कि भैया नजर बड़ी लग रही कन्हैया को, क्या करे। रोज गोपियां नजर उतारती है कन्हैया को, फिर भी नजर लग जाती है। हैं तो काले पर फिर भी नजर लग जाती है। तो यशोदा मैया बड़ी परेशान है कि क्या करूं, इसे नजर बहुत लग रही है, रोज नजर लग जाती है, क्या किया जाए। तब कहते हैं कि मैया यशोदा को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि वृषभानु की जो लली है, श्री राधा जी के कोई पुराने वस्त्र अगर इनको मिल जाए और ये धारण करके रखें तो इनको नजर नहीं लगेगी। उनका कोई उतारा हुआ पुराना वस्त्र ये धारण करके रहे तो नजर नहीं लगेगी। अब इतना सुनना था मैया यशोदा, अब कहाँ रुकने वाली। मैया यशोदा तुरंत बरसाना की चल पड़ी। बोले भैया कुछ भी करो, किसी का उतारा पहना दूंगी पर नजर ना लगे इसे। हाँ कुछ भी चलेगा पर नजर ना लगे। तो यशोदा मैया तुरंत बरसाने पहुंच गई वृषभानु जी के यहाँ। कीर्ति मैया ने बड़ा स्वागत किया, ये वृषभानु जी ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके कहा, अरे अचानक से कैसे पधारी नंदरानी जी, विराजिए, हम क्या सेवा करें, क्या स्वागत करें। यशोदा मैया ने कहा छोड़ो वो सब, स्वागत सम्मान सब होते रहेंगे, सब छोड़ो, पहले तो हम जो बात कह रहे वो सुनो। क्या कह रही है? तो कहा सुनो, अपनी लली के कोई पुराना सा उतारा हुआ वस्त्र हो तो हमें दे दो। क्यों? बोले हमारे लाला को नजर बड़ी लगती है, कन्हैया को रोज नजर लग जाती है, रोज गोपियां नजर उतारती हैं, फिर उन्हीं की नजर लग भी जाती है। तो किसी ज्योतिषी ने बताया है कि वृषभानु की लली के कोई उतारी हुई वस्त्र, पुराने कपड़े को ये धारण कर ले तो इनको नजर नहीं लगेगी। कीर्तिदा मैया ने कहा, अरे राम राम, हे यशोदा जी, आप कहे तो हम नए वस्त्र दे दे, भला आपके लाला के लिए हम लली के पुराने वस्त्र, उतारे हुए वस्त्र देंगे? ऐसा अपराध तो हम नहीं कर पाएंगे। आप हमारी महारानी है नंदरानी जी, हम आपको कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप इतनी सम्मानीय हैं, कन्हैया हमारा है, हम उन्हें नया वस्त्र दे देंगे। कहते हैं श्री राधा जी वहीं पे खड़ी थी और उन्होंने काली कमरिया ओढ़ रखी थी, काली कामर ओढ़ रखी थी। श्री राधा जी ने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। वस्त्र यदि कन्हैया को चाहिए और उसे नए देने की आवश्यकता नहीं है, यदि पुराने से ही उसकी नजर उतर जाती है, अगर मेरे ओढ़े हुए वस्त्र से ही उसकी नजर उतर जाती है तो मैं अपनी काली कमरिया अभी दे देती हूँ, कन्हैया को बांध दो, उसे नजर से बचा लो। तुरंत काली कामर उतार करके दे दिया श्री राधा जी ने, और श्री जी का प्रसाद कन्हैया ने धारण कर लिया। बोल काली कमली वारे की जय हो।
और तब से कन्हैया ने काली कामर धारण करना शुरू कर दिया। वो कभी उतारते ही नहीं। यशोदा मैया हमेशा बांध के रखती है, बोले लाला पीताम्बरी उतर जाए पर काली कमरिया ना उतारना, बांध के रखना नहीं तो ये गोपियां नजर लगा देंगी। तब से महाराज कन्हैया काली कमरिया बांध के रखते। काली कमली कभी उतरती नहीं है और भक्तों का मन भी मोह लेती है। जय हो जय हो। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये टेंट फाड़ के सीधा व्यासपीठ पे आ बैठे। बताओ, अगर कहीं व्यासपीठ पे आ गए तो फिर हम नीचे श्रोता बन के बैठ जाएंगे। अरे राम राम, दर्शन भी हो गए। देखो वीर हनुमान अति बलवान, अति बलवाना। जय हो। देखो ये हनुमान जी ज्यादा ही प्रसन्न हो गए, तो इनको जब राम नाम सुनाएंगे ना तभी शांत होंगे। उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल। जय जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, जय हो। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय जय। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अब देखो कहीं भी कथा होती है ना, कोई आए ना आए हनुमान जी जरूर आते हैं। पर वो अलग बात है कि कानपुर में साक्षात प्रकट हो गए। हाँ, हर जगह तो अदृश्य रूप में हनुमान जी जरूर आते हैं। तो भैया हमें तो यही लगता है कि हनुमान जी ही प्रसन्न होके आ गए। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को और अपनी अपनी अर्जी बाबा के दरबार में लगा दीजिए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी सुनियो रे, जय हो। अर्जी सुनियो रे, प्रभु मन बस
राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय दोनों सिया हाथ उठा राम। के राम नाम रसिया रे जय प्रभु हो। रसिया रे। राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। प्रभु मन बसिया रे। प्रभु मन बसिया रे। प्रभु मन बसिया रे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब देखो बीच में ये कथा अपने आप उधर चली गई। तो हम लोग कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, अरे जोर से बोलिए। अच्छा, ओढ़ली एक ही श्रोता है क्या यहाँ पे? और कोई बोलता नहीं। बोल काली कमली वारे की जय हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान काली कामर धारण करते हैं और भगवान है भी काले। आप बिहारी जी को देख लो, हाँ, केवल आँखें ही दिखती है और कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे है बिहारी जी या जितने भी स्वरूप हैं ठाकुर जी के, तो भगवान का स्वरूप है। भगवान काली कामर ओढ़ते हैं। तो भैया सूरदास जी कहते हैं कि दुनिया में हर रंग पे काला रंग चढ़ जाता है, पर काले रंग पर कोई रंग चढ़ता। सूरदास काली कामर पे चढ़ो न दूजो रंग। दूसरा रंग नहीं, यानी बोले एक बार जिसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाए, बिहारी जी के प्रेम का रंग चढ़ जाए, फिर दुनिया का रंग फीका हो जाता है। फिर उसके ऊपर दुनिया का रंग नहीं चढ़ सकता। जिसके ऊपर एक बार भगवान का रंग चढ़ जाए, जिसके ऊपर एक बार प्रभु का रंग चढ़ जाए। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि मेरे मन को तो यही काला ही भा गया, ये काली कामर वाला ही भा गया। अब एक बार काला रंग मेरी बुद्धि में चढ़ गया, इस काले की ही भक्ति मेरे मन पे आ गई, तो अब दूसरे कोई और रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो मुझे तो यही पसंद है। तो भैया अपनी मन रूपी कन्या को, इस सावरे वर को ही हम समर्पित करेंगे, इस काले वर को ही हम समर्पित करेंगे, इस काली कमली वारे को ही अपना मन दे देंगे। इससे अच्छा तो और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अब मेरे मन को यही भा गया। और भैया काली कमली वाले भगवान एक बार काला रंग जिसके ऊपर चढ़ जाए, तो फिर संसार का रंग नहीं चढ़ता। आपको दुनिया का रंग तभी तक अच्छा लगेगा ना, जब तक आपके ऊपर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। दुनिया प्रिय तब तक लगेगी जब तक आपको प्रभु से प्रेम नहीं हुआ है। लेकिन एक बार जिसको प्रभु से प्रेम हो जाए ना, तो फिर वो दुनिया का ऐसे छोड़ देता है, त्याग कर देता है। जैसे कमल पर एक भी बूंद आप जल डालो तो वो टिकता नहीं है। कमल पर एक भी बूंद जल टिकता नहीं है, तुरंत गिर जाता है। कमल रहता तो जल में है, पर जल उस पे टिकता नहीं है। उसी प्रकार भक्त रहेगा तो दुनिया में, पर दुनिया का रंग उसके ऊपर टिकेगा नहीं। रंग टिकेगा तो केवल भक्ति का ही रंग टिकेगा, और कुछ नहीं टिकने वाला। मीराबाई को जब कृष्ण से प्रेम हो गया, तो कहते हैं फिर मीराबाई ने राजघराने को ठोकर मार दिया। उन्होंने राजघराने को भी ठुकरा दिया, जब उनके ऊपर भक्ति का रंग, प्रेम का रंग चढ़ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, हो मुझे सावरा सलोना
पसंद आ गया, पसंद आ गया रे, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया। हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया री, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया री, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया। हो मुझे सावरा सलोना जय हो। पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। किस किस को ठाकुर जी प्यारे लगते, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। काली कमली सावल चितवन, काली कमली सावल चितवन, काली कमली सावल चितवन, काली कमली सावल चितवन, मैं तो वारूं तो पे तन मन, मैं तो हारो तो पे तन मन, मैं तो वारूं तो पे तन मन, मैं तो हारो तो पे तन मन, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया, काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। मुझे सावरा सलोना हो आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ सभी दोनों हाथ गया। उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। और भगवान का स्वरूप कैसा है,
मोर मुकुट और मुरली वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, तिरखी तिरखी चितवन वारो, तिरखी तिरखी चितवन वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, मोर मुकुट और मुरली वालो, तिरखी तिरखी चितवन वारो, तिरखी तिरखी चितवन वालो, गिरधर गोपाला मन में समा गया, 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 हो मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे श्री राधे जय हो। और गोपी कहती है जब से भगवान मिले ठाकुर जी दिखे तब से दुनिया में कुछ भी भाता नहीं है, और जिसको एक बार भगवान से प्रेम हो जाए ना उसकी यही दशा होती है। नींद न आवे कछु न सुहावे, 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 रह रह कर तेरी याद सतावे, 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 तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में दोनों हाथ सपनों में उठा छा के गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ 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 गया, पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया। मुझे सावरा सलोना श्री पसंद, राधे मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, गिरधर गोपाला मन में समा गया, गिरधर गोपाला मन में समा गया, मुझे सावरा सलोना पसंद, जय हो। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। किसको किसको ठाकुर जी पसंद आ गए, उठाओ हाथ। वाह, ऐसे नहीं लोग पागल होके वृंदावन भागे जाते हैं। हाँ? मोर मुकुट और
मुरली वारो मोर मुकुट और उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए मोर मुकुट और मुरली वारो मोर तिरखी तिरखी चितवन वारो तिरखी गिरधर गोपाला मन में समा गया गिरधर। इधर से आवाज नहीं आ रही। देखो माताएं जोर जोर से गाती है पर भाई लोग नहीं गाते। और पता है कथा में जाके जोर जोर से गाना चाहिए, मंदिर में जाके जोर जोर से प्रभु को पुकारना चाहिए, जयकारा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप जोर से गाते हो और जोर से जय बोलते हो ना तो भीतर के पाप बाहर निकलते। अच्छा निकल के जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो घुसेंगे ना। तो जो बैठ के कथा में ताली बजा के गाते उनके पाप निकलते और जो नहीं गाते ताली नहीं बजाते उनके भीतर घुस जाते। अब आप ही समझो पाप को बुलाना है कि भगाना है? क्या करना है? भगाना है। उठाइए पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए बिहारी जी तक आवाज पहुंचे। गिरधर गोपाला मन में समा गया गिरधर जय हो। गिरधर गोपाला मन में समा गया मुझे सावरा सलोना मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया री मेरे मन को भा गया पसंद। मुझे पसंद ओ मुझे और भगवान काली कामर धारण करते। गोपियाँ कहती है काली कमली सावल चितवन काली काली कमली सावल चितवन काली। मैं तो वारूं तो पे तन मन मैं तो वारूं काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। देखो अभी भी जो ताली बजाने में और गाने में कंजूसी कर रहे हैं ना उनके भीतर पाप घुस जाएगा पक्का। उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है। आज तो सर्दी भी नहीं है कि आप बहाना कर लो महाराज सर्दी लग रही है ताली नहीं बजाएंगे। हाँ? बड़े कंजूस हैं आप लोग। उठाओ पूरे पूरे हाथ ऊपर और एक साथ ताली बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। काली कमली वाला मेरे मन को भा गया। दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे और एक साथ। काली कमली वाला मेरे मन को भा गया काली। मुझे सावरा सलोना मुझे सावरा
मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान के चरणों में पितामह ने अपने मन को समर्पित कर दिया। और देखिए, आप सबको भी हम कहे ना कि अपने मन को अगर किसी को देना है तो दुनिया में किसी को मन मत देना। संसार में सबको सब कुछ दे देना, लेकिन अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी एकदम लाइन से चलती रहे, अच्छे से जीवन की गाड़ी चलती रहे, तो अपना मन दुनिया में किसी को मत देना, क्योंकि दुनिया में किसी को मन देंगे तो लोग आपके मन को दुख ही देंगे। जीवन की गाड़ी अगर चाहते हो अच्छे से चलती रहे तो अपना मन संसार में किसी को नहीं देना। अपना मन जब भी देना तो मनमोहन के ही हाथ में देना, क्योंकि इस मन के सबसे अच्छे ड्राइवर कोई है तो बिहारी जी ही है। बिहारी जी के सिवा कोई और नहीं है जो आपके मन को ठीक से चलाए, आपके मन को ठीक से समझे। आपके मन को संसार में कोई नहीं समझेगा। आप किसी के सामने जाकर अपने मन की बात कहो, लोग अपने हिसाब से बात बना लेंगे, अपने हिसाब से समझ लेंगे। अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग अपने हिसाब से समझ लेंगे। अपना सुख बताओगे तो लोग जलेंगे, दुख बताओगे लोग हंसेंगे। दुनिया का तो यही नियम है ना। अगर दुख बताओगे कि भैया हम बड़े दुखी हैं, तो दुनिया के लोग फिर हंसी उड़ाएंगे। दुख बताओगे तो लोग हंसेंगे, सुख बताओगे तो लोग जलेंगे। किसी के पास सब कुछ हो, सब कुछ हो तो दुनिया जलने लगती है, लोग जलने लगते हैं। दुनिया की छोड़ो, कई बार अपने ही जलने लग जाते हैं। आपके खुद के जो अपने कहने वाले हैं ना, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले, वो खुद जलने लग जाएंगे। मुंह पे तो आपकी अच्छी अच्छी बात करेंगे पर पीठ पीछे गाली देंगे। तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो हंसती है ये दुनिया। जिसके पास आप रोते रोते जाओ ना कि भैया बड़ी परेशानी है, ये है, वो है, बड़ा दुख है, लोग हंसेंगे। आपके सामने तो मुंह बना लेंगे थोड़े से दुख जैसे, हाँ भाई क्या बताएं, तुम्हारे ऊपर तो इतना दुख आया, ये हुआ। अब पीठ पीछे जैसे तुम मुड़ोगे ना वैसे अच्छा है, परेशान है। संसार का यही नियम है। जिसके पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, और जिसके पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। सब कुछ होगा तो दुनिया वाले जलेंगे। जिनके पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, जिनके पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। पर संतों के पास जो भी कुछ है उसके लिए तो तरसती है ये दुनिया। महात्माओं के पास जो है उसके लिए तो दुनिया तरसती है। तभी तो जा जाके महात्माओं के सामने आप देखो, दुनिया के बड़े से बड़े लोग कहाँ जाके नतमस्तक होते? महात्माओं के चरणों में, संतों के चरणों में, वहाँ नतमस्तक हो जाते। कोई अपने आप के लिए चाहे कितने बड़े पद पर बैठा हो, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, कोई बहुत बड़ा स्टार हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आप देख लो ना दुनिया में कहाँ जाके झुकते हैं, कहाँ जाके बैठते हैं। उसके पास जिसने सब त्याग दिया है, उसके पास जिसके पास कुछ भी नहीं है, केवल भगवत नाम का धन है, उसके चरणों में जाके दुनिया के बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि इन संतों के पास, इन महात्माओं के पास जो है, उसके लिए तो सारा संसार ही तरसता रहता है, उसके लिए तो सारी दुनिया तरसती है, जो महात्माओं के पास है। अब देखिए, बाबा प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कौन गया? क्रिकेटर, जो सबसे बड़े सम्राट थे, विराट क्रिकेट के, वो जाकर के चरणों में बैठे हैं ना महात्माओं के। क्योंकि महात्माओं के पास जो है, उसके लिए तो तरसती है दुनिया। कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कोई स्टार हो या कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति भी हो, कहाँ जाके झुकता है? महात्मा के पास। उन साधु के पास कुछ नहीं होती है, केवल एक कुटिया होती है, कुटिया होता है और 2 जोड़ी वस्त्र होता है बस, और सबसे बड़ा धन। क्योंकि उन्हें पता है, जो दुनिया के बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ता पे बैठे हैं, जो दुनिया के अरबों खरबों के मालिक हैं ना, उन्हें पता है कि सब कुछ होते हुए भी मैं कंगाल हूँ, और उस महात्मा के पास कुछ भी ना होते हुए राधा नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, वो महान है। जिसके पास प्रभु का धन है वो महान है, उसके पास सब कुछ है। जो शांति, जो सुख महात्मा के पास है, वो किसी के पास नहीं है। तो मन का मालिक किसे बनाना है? संसार को? हाँ या ना? अरे कहिए ना। दुनिया को? पड़ोसियों को? क्योंकि पड़ोसी 2 बात बोलता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, कोई आके 2 बात कह जाए, रिश्तेदार आके कुछ कह जाए, मूड ऑफ हो गया। पड़ोसी आके कुछ कह जाए, मूड ऑफ हो गया, दिमाग खराब है, मत बोलो, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो हमने अपने मन का जो रिमोट है ना, दुनिया को दे रखा है। दुनिया बटन दबाती है और हमारा मूड चेंज हो जाता है। कोई आके प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आके 2 बात सुना दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दूसरों के हाथ में हमने अपने जीवन की, मन की बागडोर दे रखी है। वो चाहता है तो हम सुखी हो जाते, वो चाहता है तो हम दुखी हो जाते। तो फिर जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, अगर आप चाहते हो, अच्छा देखो, आप बढ़िया महंगी कार लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया, और फिर आप महंगी कार लेकर के आओ, तो क्या किसी के हाथ में ऐसे ही चाबी पकड़ा देते हो? कहिए ना, पकड़ा देते हैं? नहीं। जो बड़ा विश्वास पात्र होगा या अच्छा ड्राइवर होगा, उसी को देंगे, क्योंकि पता है कि ये अच्छे से चलाएगा। और अगर किसी ऐसे के हाथ में दे दिया तो ना खुद बचेगा ना गाड़ी बचेगी, दोनों ही बात है। ले जाके ऐसी जगह पटकेगा ना, ऐसे भिड़ाएगा, ना खुद बचेगा ना गाड़ी बचेगी। तो आपको ये पता है कि अपनी कार की चाबी किसको देनी है? जिसको अच्छा चलाना आता होगा, जो अच्छा ड्राइवर होगा, उसके ही हाथ में आप देते हो। तो भाई, जब गाड़ी की चाबी देने के लिए आप देखते हो कि अच्छा ड्राइवर है कि नहीं है, तो फिर इस जिंदगी की, अपने मन की चाबी आप दुनिया को कैसे दे देते हो? संसार को कैसे दे देते हो? अगर चाहते हो जीवन रूपी गाड़ी रास्ते से चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, तो मन का मालिक दुनिया को मत बनाओ, मन का मालिक केवल और केवल मनमोहन को बनाओ। ताली धीरे बज रही है, बताओ। बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग ताली बजाने में। पैसा लगता है क्या? ताली बजाने में पैसा लगता है? अरे बोल तो दो। मौन व्रत भी है क्या? मौन व्रत है कि बोलने पे भी पैसा लगता है? न तेरा पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है,
तू राधे राधे बोल के तुझे कैसा लगता है, न पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है। राधे राधे बोल के देख कैसा लगता है, तू ताली बजा के देख ले तुझे कैसा लगता है। कम से कम देखो, कथा में बैठो ना तो कल कथा सुनी ना कि कैसे पार्वती जी को नींद आ गई, तो आप लोग तो हमें ऐसा लगता कि मौन व्रत ही लेके बैठे हैं कि देवी जी कितना भी बोले हम बोलेंगे नहीं। ऐसा है क्या? क्यों माता हो? अभी भी नहीं बोल रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब तो पक्की खबर है कि आप संकल्प लेके बैठे हैं। बताओ 3 घंटा हम ही चिल्लाएं, आप ना बोलो बीच में। किसको देना है मन? दुनिया को, ठाकुर जी को, भगवान को? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोलिए, श्री राधे राधे राधे। जय हो। अब लग रहा कि श्रोता भी बैठे हैं। हाँ बताओ, दूर वाले लाइव देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे? कानपुर वालों को बोलना ही नहीं आता। अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करो, बताया करो कि हाँ कानपुर के श्रोताओं में दम है भाई। एक बार जम के कहिए, श्री राधे। क्या बात, अब जग गए। तो भगवान ने पितामह को मुक्ति दिया। देखिए, ये जो इस समय का जो समय अभी ये चल रहा है ना, ये जो समय चल रहा है अभी, ये पौष महीना, तो ये खरमास का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? कहिए ना, पता है आप लोगों को? खरमास में क्या होता है? सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। ये जो खरमास का महीना होता है, समय होता है, इस समय पे सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। यानी इस समय पे जो कुछ ऐसे कार्य, मंगल के कार्य, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह आदि का कार्य नहीं होता है, जैसे मुंडन संस्कार नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, जनेऊ संस्कार नहीं होता, कोई नया काम नहीं होता, कोई नया घर नहीं बनाता, कोई भी नया काम शुरू नहीं करते इस समय में। ये खरमास का जो समय चलता है, इस समय पे आप कोई विशेष मंगलिक कार्य नहीं करते, नया घर नहीं बनाते, गृह प्रवेश नहीं करते, विवाह नहीं करते, मुंडन संस्कार नहीं करते, जनेऊ संस्कार नहीं करते। कोई भी मांगलिक कार्य इस समय पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी है। क्यों नहीं करने चाहिए? हमारे जितने भी बातें हैं ना शास्त्रों में, हम उन बातों को जानते तो हैं पर उसका अर्थ समझते नहीं हैं। तो ये जो खरमास का समय है, इस समय पे ये सब नहीं करना है, लेकिन इस समय पे कुछ चीज़ें हैं जो जरूर करना है। खरमास का जो समय होता है, इस समय पे कुछ चीज़ें जरूर करना है। जैसे ये समय आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, इस समय आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कोई ना कोई साधना कर सकते हैं। और मैं कहूँ सबसे बड़ी साधना इस समय खरमास में जो कही जाती है, वो मौन व्रत की साधना है। यदि आप कर सके ना, तो थोड़े समय घर में कम से कम 1 घंटे का, नहीं हो सकता तो आधे घंटे का मौन धारण करिए। इसका बड़ा महत्व है, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। ये साधना मौन की जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हो सके तो इस खरमास में ये जो समय चल रहा है, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये समय है,
तो इसमें आप थोड़े अपने घर में थोड़ा समय मौन रह करके भगवत चिंतन करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आजकल डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा हो जा रही है, रातों की नींद चली गई है, 4-4 गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ करेगा। इस समय मौन हो करके कुछ समय के लिए भगवत चिंतन अपने घरों में आप करिए। इस समय जो खरमास का समय है, भगवान नारायण की पूजा आप अवश्य करिए। इस समय भगवान नारायण की पूजा का भी बहुत बड़ा फल है। भगवान नारायण का नित्य पूजन करे, जप करे, ध्यान करे, दान करे, मौन रहे। मौन रहने का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बड़ी महिमा है। और इस समय नित्य सुबह तुलसी जी में जल अर्पित अवश्य करें। और क्योंकि तुलसी महारानी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो जिनके घर में यदि लक्ष्मी का संकट है तो आप तुलसी जी के नीचे नित्य संध्या में घी का दीपक अवश्य ही समर्पित करें। तुलसी जी के नीचे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। घी का दीपक यदि आप तुलसी जी के नीचे समर्पित करते हैं तो आपके घर में जो धन का संकट है, लक्ष्मी का संकट है, ये दूर होने लगता है। भगवान नारायण का ध्यान करे, उनका चिंतन करे, जप करे। और वर्ष में वैसे तो 2 बार खरमास का समय आता है, जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये खरमास का समय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो समय खरमास का है, सुबह स्नान करके यदि आप भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में नित्य जल समर्पित करें तो इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं ना, वो समाप्त हो जाती हैं। जो भी आपके जीवन में कार्य रुके हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएं, तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके तांबे के लोटे में आप जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, ओम सूर्याय नमः, आपको सूर्य भगवान को जल समर्पित करना है। देखिए इस समय ना भगवान सूर्य की गति बहुत मंद हो जाती है, उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और 1 महीने तक ऐसा ही चलना है। तो भगवान सूर्य को यदि आप प्रसन्न करते हैं, उन्हें जल समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो आपकी दूर हो जाती हैं। और हो सके तो आप जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, गरीबों को आप अनाज, गुड़, तिल और कुछ ऊनी वस्त्र, कंबल इत्यादि भी दान करें, तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब आप ये बताइए, खरमास तो सब जानते हैं कि हर साल आता ही है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये खरमास लगता क्यों है? 1 महीने तक सूर्य भगवान की गति धीमी क्यों हो जाती है? पता है? नहीं? बता दे कि रहने दे? बता दे। चलो अब इतनी बात बताई तो ये भी बता दे। देखिए भगवान सूर्य जो है ना, कभी रुकते नहीं हैं, वो चलते ही रहते हैं। अगर सूर्य रुक जाए तो सृष्टि की गति रुक जाती है। जिस दिन सूर्य रुक जाएंगे, चंद्र रुक जाएंगे ना, उस दिन संसार की गति रुक जाएगी। इसलिए तो जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो त्रैलोक में अंधकार हो गया, हाहाकार हो गया। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अधियारो। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रस्त भयो जग
जग को यह संकट काहू सो जाता न टारो। सुखास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं सब बोलिए। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जैसे हवा के बिना, वायु के बिना सृष्टि नहीं चल सकती ना। हवा एक सेकंड भी रुक जाए तो लोग मरने लगते हैं ना। तो वायु के बिना जैसे सृष्टि संभव नहीं, वैसे सूर्य भगवान के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए उनको हमेशा चलते रहना है। भगवान सूर्य नारायण कभी रुकते नहीं हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं। और एक क्षण भी रुक जाए तो फिर सृष्टि में हाहाकार हो जाएगा। तो हनुमान जी ने जब मुंह में भर लिया तो पूरी त्रैलोक में संकट आ गया, बोले अंधियारा ही हो गया त्रैलोक में। तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण तो ये चलते ही रहते हैं। एक बार ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, ऐसे नहीं आपको मनगढ़ंत सुना रहे हैं। तो सूर्य भगवान जब एक बार पूरे सौर मंडल की परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, तो जाते 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 भगवान के रथ में 7 घोड़े लगे हैं। 7 घोड़े भगवान सूर्य का रथ खींचते हैं। तो एक बार सूर्य भगवान को ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनके जैसे घोड़े थक गए हैं, अब उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, थोड़ी उन्हें भोजन चाहिए। तो उन्हें लगा कि थक गए हैं तो इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए। तो भगवान सूर्य जब चलते हुए आगे बढ़े तो उन्हें फिर एक नदी दिखाई पड़ी और नदी के किनारे 2 गधे घूम रहे थे। उसी समय फिर सूर्य भगवान ने अपने घोड़ों को निकाल दिया रथ से और कहा कि तुम सब थोड़ा विश्राम करो, तो जल पी लो और कुछ खा लो, फिर तुम चलना रथ को लेकर। अब समस्या ये है कि सूर्य भगवान रुक सकते नहीं है, एक भी क्षण नहीं रुक सकते, चलते ही रहना है उनको। हनुमान जी जब उनसे शिक्षा लेने गए ना, हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। शिक्षा लेने गए ना तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें ज्ञान चाहिए, कुछ सुना दो। सूर्य भगवान ने कहा तुम्हें क्या ज्ञान दे, बचपन में ही हमें खा गए थे, निकल गए थे। हनुमान जी ने कहा वो तो बचपन की बात थी, अब ज्ञान लेने आए हैं, गुरु बन जाइए हमारे। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो ज्ञान देने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा और हमारे पास समस्या ये है कि हम 1 सेकंड रुक नहीं सकते, हमको चलना ही चलना है। तो भगवान सूर्य की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, हम भी पवन के पुत्र हैं और पवन जैसा वेग से हम उड़ेंगे और आप जितना ज्ञान देंगे हम भीतर समेट लेंगे। तो हनुमान जी उड़ते 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 सूर्य भगवान के पीछे पीछे चक्कर काटते रहे ब्रह्मांड का और ज्ञान लेते रहे। कहने का अर्थ है कि सूर्य भगवान कभी नहीं रुकते, वो रुक जाएंगे तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। तो कहते हैं जब उन्होंने सोचा कि रुकना तो है नहीं, अब घोड़े हैं नहीं तो रथ कौन खींचेगा, तो दोनों गधों को, संस्कृत में गधे को खर कहते हैं, खर यानी गधा, तो गधे को लाके रथ में लगा लिया और फिर चलने लगे। अब भाई गति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि घोड़ा जिस गति से चलता है उस गति से गधा नहीं चल सकता। अब गधे खींच रहे हैं तो भगवान की गति भी मध्य हो गई, उनका प्रकाश मध्य हो गया। और ये क्रम होते होते लग गया 1 महीना। अब घोड़े रहते तो तेज चलते हैं, गधा धीरे धीरे चले। तो यही जो समय है कि जब भगवान सूर्य के रथ में चेंज होता है, उनका वाहन, घोड़े हट के गधे लग जाते, उनकी गति मंद हो जाती है, मध्यम हो जाती है।
तो तब से ये खरमास, वही समय खरमास हो गया। तब से ये खरमास शुरू हो गया कि जब सूर्य भगवान की गति मंद पड़ जाती है, उनका तेज मंद पड़ जाता है, जब उनके रथ में घोड़े की जगह खर यानी गधे उनके रथ को खींचते हैं, तो इसलिए ये क्रम खरमास का चलता। और इसीलिए इस समय मंगल कार्य यदि आप करोगे तो उसका बहुत फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान की गति मंद हो गई है, उनका तेज मंद हो गया है। तो इसलिए इस समय कोई भी मंगल कार्य कोई नहीं करता है, नया काम शुरू नहीं करता है, नया बिजनेस नहीं शुरू करेंगे, नई दुकान नहीं खोलेंगे, नए घर में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई भी नए कार्य नहीं होते हैं। इसी समय को खरमास कहते हैं। तो इस समय आप जितना हो सके जप करिए, ध्यान करिए, मौन व्रत करिए और जितना हो सके प्रभु का भजन करिए, इसका फल बहुत है। खरमास जो समय चलता है, तो आप सभी इन दिनों में भगवान नारायण की पूजा करें, भगवान सूर्य को अर्ध जल समर्पित करें, तुलसी जी के नीचे दीपदान करें, जल समर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और हो सके तो मौन व्रत धारण करें। तो इस खरमास में इसका बड़ा फल मिलता है। 16 तारीख से प्रारंभ है, 14 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो आप सब इस समय कोई मंगल कार्य न शुरू करें, केवल और केवल भगवत भजन करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान उत्तरायण में ये भगवान जब उत्तरायण हुए तब पितामह भीष्म को गति प्रदान हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पांडवों के बाद राज्य शुरू हो गया श्री परीक्षित जी का। परीक्षित जी की भेंट कलयुग से हुई और कलयुग को जब